हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो हम चैप्टर 8 जो परमात्म प्राप्ति का चैप्टर है, उसमें हम श्लोक 19 तक किए और हम देखे कितना वंडरफुल सेशन हुआ है। ये वाकई में संवाद जैसा हुआ है, काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है और हमें काफ़ी कुछ मिला। स्पेशली मुझे बहुत, मैं सबका धन्यवाद भी पहले भी किया, अभी एक बार फिर करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म में मुझे बहुत एक रहस्य एक सीक्रेट मिला जो प्रैक्टिस के लिए एज ए साधक। तो एज ए साधक मुझे उस चीज़ का महत्व पता है। कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है ना, हमको लगता है कि वाह ये क्या है, ये प्रैक्टिस के लिए, साधना के लिए अति उत्तम है। ये पहले नहीं मिला था। जो बोलते हैं ना प्रलय का हम जो बात कर रहे थे, मैं आऊँगा बिफोर ये जो भी हमको प्राप्ति हो रही है, इस साधन करने के लिए जो हमें जो टूल्स मिलते हैं, वो टूल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो टूल्स भी मिलना उसको परमात्मा का एक बहुत बड़ा प्रसाद बोल के चल रहा है हमें, है ना। कोई बोलते हैं ना, किसी को एक गुरु एक कान में कुछ मंत्र बोलते हैं, किसी साधक को आपने सुना रहेगा कि स्पेसिफिकली उसको वही मंत्र बोल रहा है। अच्छा, वो उसको बोला जाता है कि वो किसी और को ना बोले, किसी और से शेयर ना करे, ना डिस्कस करे। वो मंत्र किस तरह बोलना है, क्या बोलना है, उसको गुरु कान में बोलते हैं, एकांत में बोलते हैं और उसको सिखाते हैं। उसको वो उसको भी मन में ही मनसा ही करना है, बोलना नहीं है, उसका उच्चारण नहीं होता, मनसा जब करना पड़ता है। अगर आप बोल रहे हो तो उसको एकांत में करना पड़ता है, कोई सुने नहीं। तो ज़्यादातर मनसा ही होता है। मनसा है ना, मन में बोलना, है ना। तो उसका अपना महत्व है। तो उस जैसे उसी तरह अभी ये जो एक टूल, ये भी एक टूल है ना, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये भी वैसे एक जो हमको साधने के लिए कुछ मिलता है, अभी टूल है। तो ये जो हमको मिला है, अब मैं थोड़ा बताऊंगा क्या है जो नहीं थे, और जिनको पूरा डिटेल में देखना है तो हमारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, है ना। वो भी 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। अभी बहुत फास्ट हो रहा है अपलोड, मेरे ख्याल से 1-2 दिन का ही आगे पीछे, बाकी परफेक्ट है। ठीक है। तो परमात्मा को हम याद करके, उनको प्रार्थना धन्यवाद करके हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास ले गए और पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है, अनुभव करें। पूर्ण शांति का अनुभव करें। अपरिशुद्ध प्रेम से, भक्ति से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, ऐसे अनुभव जो हमको करा रहे, जो छोटी छोटी प्राप्ति हमें दे रहे हैं, उस सब के लिए उनका धन्यवाद। परमात्मा का जो परम पिता है, परमात्मा का धन्यवाद। आगे भी उनका साथ, उनका प्रसाद हमें इसी तरह मिलते रहे, जो हम जीवन में अपना और सबका मंगल करें। हाथों का दर्शन करें, हाथों में लगा दूँ श्री गणेश है। हम स्टार्ट करते आपका। जैसे बताया, हम चैप्टर 8 में जो परमात्म प्राप्ति पे चैप्टर है, परमात्म को प्राप्त करना, चैप्टर का नाम ही कितना वंडरफुल है, परमात्म प्राप्ति। और हम देख रहे हैं सब, ये पूरे चैप्टर में हमको दिशा उसी तरफ है कि किस तरह परमात्मा को प्राप्त करें, है ना। और उसमें मूल क्या निकला? भक्ति। और क्यों निकला? भक्ति में ही समर्पण है, और समर्पण के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब और भी योग के माध्यम है, ज्ञान योग है, राज योग है ना, हट्ट योग है, बहुत जप योग है, मंत्र योग, हर चीज़ है। और ये हमको क्या, एक टूल समझो उसको, वो सब टूल है, वो सब साधन है। और पहुंचना किधर है? भक्ति योग, यानी सरेंडर होना है, संपूर्ण सरेंडर। कोई भी एक माध्यम, तो कि परमात्मा को समझना इम्पॉसिबल है। पूरी तरह आप बोले परमात्मा को पूरा जानने के बाद, पूरा समझने के बाद ही मैं उनको मानूंगा, तो ये होने वाला चीज़ है नहीं। क्योंकि योग माया की शक्ति हमें पता है। अरे छोटे छोटे माया को हम नहीं हिट कर पाते, तो योग माया को कहाँ से हम बीट कर पाएंगे? योग माया इतनी बड़ी शक्ति है, वो हमको आगे के इसमें मालूम पड़ेगा, जो जिससे परमात्मा को उन्होंने अदृश्य करके रखा हुआ। वो सिर्फ जो बोलते हैं 99 कैरेट गोल्ड, जो 100% भक्ति में, उनको ही वही देते हैं दृश्य, वही दृष्टि देते हैं जिससे आप देख सके। वो दिव्य सेंसेस देंगे, दिव्य इंद्रियां देंगे आपको, जिससे दिव्य दृष्टि देंगे, इसको जो बोलो, जिससे आप परमात्मा को देख सको, समझ सको। और फिर आपको जब वहाँ तक पहुँच गए तो परमात्मा को प्राप्त करना आसान है। तुम एक बार देख लोगे तो आप प्राप्त करोगे, तुम्हें अद्भुत है वो अद्भुत होगा। तुम्हें अर्जुन ने देखने के बाद तो उसका पूरा वर्णन रहेगा चैप्टर में आगे के,
उनको वो दिव्य दृष्टि मिली ना, तो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, तो उन्होंने वहाँ तक पहुँचा, वो बड़ी बात है ना। तो वहाँ तक पहुँचना, वो कैसे पहुँचना, उन्होंने समर्पित, पहले श्लोक में उन्होंने समर्पित कर दिया, पहले चैप्टर में उन्होंने उनको गुरु माना और बोले तो आपसे और कोई बेटर है ही नहीं इधर मेरे लिए, ऐसा तो कोई था नहीं। बड़े बड़े गुरु थे उस समय में, उनके खुद के गुरु थे, उससे बड़े बड़े ज्ञानी थे, कोई कमी नहीं थी ज्ञानियों की, और सब उम्र में सब बड़े। कृष्ण का उम्र इतना नहीं था, उनसे बड़े बड़े जिनका उम्र कोई जानते ही नहीं थे, जो बोलते ना हजारों साल, 100 साल, 300 साल में गया तो उससे हजारों साल से जी रहे, वैसे भी लोग थे। तो उनको उनको सब छोड़ के आप ही मुझे दे सकते हो, आपसे और किसी से मुझे उम्मीद ही नहीं है, ऐसा बोलना है, समर्पण होना ही है ना, ये समर्पण की निशानी है। अब कोई बोले मुझे कोई ऑप्शन है ही नहीं, मैं कोई एक ही आपसे, आप ही हो, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसका क्या मतलब होता है? समर्पित होता है। जैसे कार्य में भी, अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ, कोई मुझे लग रहा है कि ये जॉब में मेरा फ्यूचर है, तो मैं कैसे दूंगा? 100% दूंगा ना उसको। अगर मैं समझो ऑप्शन और भी है, अरे ये मैं देखो वो कर रहा है, वो उधर गाड़ी में घूम रहा है, वो क्या काम कर रहा है, मैं इन्फॉर्मेशन निकालूँ। अरे वो तो एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश लग रहा है, वो क्या काम कर रहा है, मैं या टटोलू जो जानूँ तो सही। तो वो करने में मेरा फ़ायदा है कि ये करने में मेरा फ़ायदा है क्या? यानी वो समर्पण नहीं है उसका, तो वो बंदा कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्या कमी है? समर्पण की कमी। समर्पण 100% डेडिकेशन से होता है, 100% कमिटमेंट से होता है, तो ही होता है। संकल्प से होता है, नहीं तो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। संकल्प से सिद्धि होती है ना, उसके बगैर पॉसिबल नहीं। तो ये चीज़ को समझना है, ये चीज़ को जितना जल्दी समझो उतना फ़ायदा है ना। तो भक्ति के बगैर नहीं काम चलेगा, ये हमने आगे के श्लोक में भी देखा है कि भक्ति का महत्व कितना है। तो हमने देखे कि आगे के अभी 19 में और 19 तक का हमने ये देखा कि जैसे हमारा दिन रात रहता है ना, जैसा डे एंड नाइट, जैसा पृथ्वी हम अभी रह रहे, तो अभी क्या चालू होने वाला? रात चालू होने वाला है। तो उसी तरह कॉस्मोस, कॉस्मिक डे एंड नाइट भी होता है। अभी कॉस्मिक डे एंड नाइट यानी क्या होता है? यानी जो दूसरे लोक है, तो आपको पहले तो ये होता है कि नहीं होता है, कन्फ्यूजन है कि क्या लगता है ऐसा होता होगा। जैसे हमारा डे एंड नाइट है, ये तो फैक्ट है ना, इसको कोई डिनाई कर सकता है क्या? अगर ये नहीं होता तो हमको डाउट होता है इतना बड़ा सूरज हो सकता है क्या, जो 24 घंटा जलता है? रे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। एक दिया जलाने के लिए उसको ऑयल लगता है, उसके लिए दिया एक कुछ तो अग्नि देनी पड़ती है, तब जाके जलता है। दिया ख़त्म तो ख़त्म। एक छोटे दिया के लिए उसका रोशनी कितना रहता है? इतना ही, उसका रोशनी की कैपेसिटी बहुत कम है। तो सूर्य किधर है? इतना दूर, उसके बाद कंटिन्यूसली वो जल रहा है, उसको ईंधन कहाँ से मिल रहा है? पर हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते, क्यों? क्योंकि सामने है ना, प्रत्यक्ष है ना। योग माया ने उसको तो अदृश्य नहीं रखा है ना, योग माया ने उसको अदृश्य नहीं रखा, हमें दिखता है, हमको हमको फील होता है वो कर्मा, क्योंकि वो अदृश्य नहीं रखा है योग माया ने। पर वो इतना दूर है कि माया है कि हम उसको समझ नहीं पाते पूर्णतः, क्योंकि वो इतना दूर है, हमारे रीच से बहुत दूर है। उसके नज़दीक जाएगा तो हम भस्म हो जाएंगे। थोड़ा डिग्री भी जल्दी का तो जीवन पॉसिबल नहीं है। थोड़ा नज़दीक भी अर्थ चला गया ना, तो भी जीवन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सोचो, एकदम नज़दीक तो अब पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचो, इस ये माया को हम नहीं कर पाते, तो योग माया से कैसे हम कर पाएंगे? ठीक है, तो ये डे एंड नाइट हमारे सामने, हम देख रहे हैं कि एग्जिस्ट है, डे एंड नाइट है। तो उसी तरह कॉस्मिक का भी डे एंड नाइट 100% होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने तारे दिख रहे हैं वो सब सूर्य है। ये तो साइंस भी मानती है। जो स्टार दिख रहे हो सूर्य क्यों है? तो वो इतने दूर है, इसलिए हमको ऐसा ब्लिंकिंग फॉर्म में दिखते हैं, वो इतने दूर है। सूर्य जो नज़दीक है तो हमको एक सूर्य फॉर्म में दिखता है, बड़ा दिखता है, तो हमको उसकी रोशनी फील होती है, हीट फील होती है। पर जो स्टार्स है वो भी सूर्य ही है, पर सूर्य के समान ही, उससे सूर्य से भी बड़े हैं कोई कोई, और इतने दूर है कि हमको ट्विंकलिंग जैसे दिखते हैं। यानी वो अलग अलग लोक है ना। तो ये जो कॉस्मिक है, जो ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांड में अलग अलग डायमेंशन होते हैं, जिसको हम कॉस्मिक डायमेंशन बोल सकते हैं। तो जो कॉस्मिक डायमेंशन है, अलग अलग लोग, उसको इधर लोकाज लोकाज बोलते हैं ना, अलग अलग डायमेंशन है। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी जैसे हम अर्थ है, अर्थ और इसको मिला के हम यूनिवर्स बोलते हैं। फिर यूनिवर्स में एक मिल्की वे का पार्ट है बोलते हैं।
और मिल्की वे और एक किसका, सबका नाम दिया हुआ अलग 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 डायमेंशन है, तो उसको ही तो अलग अलग लोक का नाम दिया हुआ है। मैं वो लोक के डिटेल, तो वेदांत में तो एक एक लोक को नाम दिया गया है, एक एक लोक को अलग अलग नाम दिया गया है। अभी उसका प्रमाण तो हम नहीं देखते, उसमें लिखा है तो प्रमाण ही मान के चलना पड़ेगा। जिस तरह साइंस में अलग अलग नाम दिए, उसको प्लानिटरी नाम दिए गए, ऐसा मिल्की वे दिए प्लैनेट लोग का, बहुत सारे सूर्य उसमें था, और उसमें और किसको अलग अलग नाम देते गए, फिर वो बलता, वो नाम भी हमको कंफ्यूज कर देगा, पर हम उसको मानते हैं क्योंकि वेस्टर्न साइंस ने दिया। हम लोका मानने को तैयार नहीं। लोक कैसे हो सकता है? लोक यानी ये भी तो, ये भूलोक, ये भी तो एक लोक ही है ना, इसको हम मान लेंगे क्योंकि हम उस पर खड़े रह के जी रहे ना। तो वैसे और भी लोकाज है, उधर भी जीवन होगा, वो अलग होगा, हमको नहीं पता है ना। तो वो अलग डायमेंशन है कॉस्मोस का, जिसको हम लोका बोलते हैं। तो उसको हमको मानना होगा, क्योंकि ये प्रमाण है, गीता जो वेद पुराण सब प्रमाण मान के चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिए, जिस तरह प्रलय प्रलय का डिस्कशन हुआ था, जैसे डे एंड नाइट अपना होता है अर्थ का, तो डे में हम उठते हैं, फिर रात को हम सोते हैं, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, पर अभी क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। अभी लोग रात को काम करते, दिन को सोते, क्या है 12 घंटा। अभी क्या साइंस, अभी हमने घड़ी बना लिया है, तो घड़ी के हिसाब से हम चलते हैं अपना, क्या 6 घंटा सोना चाहिए, कोई को तो बोलते हैं 8 घंटा सोना चाहिए, सबका अपना अपना है। वो किधर कभी भी सो सकते हैं, ऐसा होता है क्या? अब सोचो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो रात के समय सोने के लिए बना है, रात के समय ही सोना होता है। दिन के समय हमको जगना है, तो दिन के समय जगना है, दिन के समय एक्टिव करना है, एक्टिविटी करना है। और ये सब प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली। जो जेनेटिक का मैंने किया है कल, जेनेटिक का इसमें क्लियरली लिखा है कि एक जीन है जो हमको सूर्य से कनेक्ट करता है, सूर्य का जो मूवमेंट है उससे वो जीन कंट्रोल होता है, उसके हिसाब से हमारा डाइजेस्ट, पूरा बॉडी का हमारा कार्य चलता है। जैसे जब सूर्य पीक पे रहता है, ऊपर रहता था, हमारा पाचन तंत्र बहुत एक्टिव रहता है। जैसे जब सूर्य नीचे सेट होते रहता है, वैसे आप पाचन तंत्र वीक होते रहता है। तो रात को हम बैठ के खाएंगे तो क्या होगा, पाचन होगा नहीं बराबर। हम दोपहर को सुबह खाएंगे तो पाचन अच्छे से होगा, क्योंकि सूर्य एकदम ऊपर है, सर के ऊपर है ना, वो उतने एंगल में हमारा पाचन क्रिया स्ट्रांग रहती है। तो वैसे अलग अलग ये दिया गया। तो रात का समय सोने के लिए सबसे बेस्ट है, तभी हम जागेंगे तो सब पूरा सिस्टम को उल्टा कर देगा। नींद आएगी, नींद आना बड़ी बात, नींद तो जो थका हुआ इंसान रहेगा तो दिन में भी सोएगा, पर जो बॉडी का वर्किंग है वो 100% जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बताओ, जब ब्रेन में जो एक ब्रेन और स्कल के बीच में जो गैप रहता है उसमें एक लिक्विड रहता है, वो लिक्विड सिर्फ रात को हम सोने में गहरे नींद में ही बनता है। सोचो, अभी जो रात को सोएगा ना उसका लिक्विड बनेगा ही नहीं, तो कुछ ना मेंटल डिसऑर्डर कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसलिए रात को सोना कितना ज़रूरी है, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी बहुत सारे जो हमको पता भी नहीं है कि और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और क्या इम्बैलेंस हो सकते हैं, और क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर रात को नहीं सोए तो। इसलिए जो रात में काम करते हैं उनको कहाँ ना कहाँ ये डेफिशिएंसी को पूर्ण करना पड़ेगा, रात को सोना पड़ेगा। जो रात में कार्य करते हैं एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दिन तो उनको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि रात को सोए सुबह उठे। उनका जॉब ऐसा है तो 15 दिन का, तो 15 दिन में एक बार वो शिफ्ट चेंज कर, ये सब उनको करना पड़ेगा। तुम्हें ये सब फैक्ट है, ये सब जेनेटिकली अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड है सब। और इसलिए शायद रोटेशन भी रखा है काफ़ी कॉल सेंटर में, काफ़ी जगह रोटेशन, वो भी जैसे योग के लोग, हम लोग काफ़ी जगह जाके बोले तब जाकर उन्होंने चेंज किया, तो ये उनको स्टाफ को उनको हार्म करेगा ना लॉन्ग टर्म, उनको वो स्टाफ फंक्शन इतना प्रॉपर आउटकम नहीं दे पाएगा, तो उसको अफेक्ट करेगा बॉडी को, उसके ब्रेन के फंक्शनिंग में अफेक्ट करेगा, उसके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो क्या मतलब है ऐसे कार्य का? तो वही चीज़, तो अब इसमें डे एंड नाइट होता है, तो डे एंड नाइट का महत्व कितना है देखो। तो उसी तरह हमने प्रलय देखे कि उसमें क्या, जैसे डे एंड नाइट होता है वैसा कॉस्मोस का भी होता है, ब्रह्मांड का भी होता है, ब्रह्मा का भी होता है। ब्रह्मा का एक डे एंड हमने देखा है कि कितने कितने युग होते हैं, उसमें बहुत सारे 1000 एजेस लगते हैं ब्रह्मा का एक डे को। और हमारा ये पूरा डिटेल में हमने किया है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखो तो पूरा डिटेल में मिलेगा। अभी मैं सिर्फ इसको ब्रीफ जस्ट थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें क्या किया था कि जो दिन हमने प्रलय का डिस्कस किया था, जिस तरह इतने युग का डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्लानट का एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है, तो किस तरह हमारा डे वो मूव होता है तो आगे का प्लानट मूव होता है। ऐसा करते 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 ब्रह्मा का बहुत बड़ा डायमेंशन बहुत बड़ा है,
तो उसमें एक उनका घूमना हमारा हजारों घूमना हो गया, लाखों घूमना हो गया। तो गेटिंग इट। तो ऐसे होता है, तो वो समझ के हमको जो लास्ट टाइम हमने पूरा डिटेल में किया था, तो उस रिकॉर्डिंग देखो तो बहुत इजी हो जाएगा समझ में। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उसमें इसमें और एक चीज़ हमने किया था, प्रलय का बात किया था। जिस तरह ब्रह्मा का एक जैसा ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो एक दिन में जितने जीव है सब एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्यक्त हो जाते हैं। और जैसे रात होता है अव्यक्त हो जाते हैं, यानी पूरे एजेस, यानी उनका जन्म जन्म लेते 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 जितना होते होते, पर रात आई ब्रह्मा का, तो हर जीव को अव्यक्त होना ही पड़ता है, वो एनिलेट हो जाते हैं। प्रलय यानी उन सब खत्म हो जाता है। और फिर और जितना उनका जितना एजेस रात दिन को लगता है, उतना एजेस रात को भी, उतने युग रात को भी लगते हैं। और फिर उसके बाद फिर से वो अव्यक्त हो जाते हैं सब जीव, और ये साइकिल चलते रहता है। तो हमने प्रलय देखा, ये ब्रह्मा का जो डे एंड नाइट है वो भी एक प्रलय है हमारी। यानी हर सोचो हम कुछ भी करें, फिर भी ब्रह्मा का डे चालू हुआ तो हमको आना ही पड़ेगा, और ब्रह्मा का डे खत्म हुआ, रात चालू, तो हमको सबको जाना ही पड़ेगा। प्रलय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और कौन से प्रलय होते हैं हमने वो भी देखा। जैसे ब्रह्मा का डे एंड नाइट है, वैसे ब्रह्मा का खुद का जीवन हर एक को साइकिल में है, ब्रह्मा जी भी साइकिल में। तो उनका जीवन बहुत लंबा है, उनका भी मृत्यु, वो खुद भी एनिलेट होते हैं, उनको खुद को भी रिसाइकिल करना पड़ता है, क्योंकि लॉ है ना हर चीज़ को रिसाइकिल में, तो वो भी रिसाइकिल होते हैं। तो वो एक प्रलय है। यानी जब ब्रह्मा का जीवन खत्म हुआ, हर चीज़ एनिलेट हो जाएगा। जब तक ब्रह्मा का फिर से जीवन स्टार्ट नहीं होगा, उसके अंडर के जितने लोकाज है सब लोका खत्म हो जाएगा। फिर वो आएंगे तो हर लोक का, हर देवी देवता जो उसके जितने टाइप के लोक है, जितने टाइप के देवी देवता है, सब रिसाइकिल में, यानी सब लॉ, जैसे भी हमने आगे डिस्कस किया था, उसका भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जो देवी देवता है वो क्या है कि लॉ है जिसको हमने पर्सोनिफाई किया है। और जितने देवी देवता जो अवतरित हुए, वो सब देवी देवता सब परमात्मा के अधीन है। ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। तो इनसे क्या है, तो वो एक प्रलय है, दो प्रलय। तीसरा प्रलय हमने क्या देखा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या? सर फिर से बोलिए। एक प्रलय है जो ब्रह्मा का डे एंड नाइट, ब्रह्मा का डे एंड नाइट वो एक प्रलय है। सेकंड प्रलय है जो ब्रह्मा की मृत्यु होगी, वो एक प्रलय है। तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है? तो चौथा वो जो हम सोते हैं वो है ना। हाँ, और तीसरा कौन सा है? सबसे बेस्ट प्रलय, याद आया कि नहीं? और जो जो परमात्मा खुद हाँ, जो समझ। प्रलय जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें भी हम सब, हमारे लिए तो सब खत्म हो गया, पर वो परमात्मा को हम प्राप्त कर लिए। परमात्मा का जो लोक है, जो सबसे सुपीरियर है, वो लोग को पाना है ना, फिर से हमको रिसाइकिल में आना नहीं, ये बोलते हैं ना साइकिल में आना नहीं पड़ता, उसमें एक बार चले गए फिर से हमको इसमें आना नहीं। अभी वही श्लोक 20 में वही बता रहे हैं कि ये जो हम ब्रह्मा का लोक है, जो ब्रह्मा का लोक है, और भी जो लोक है, और भी जो है वो जो बोलते हैं ना अलग अलग डायमेंशन है, कॉस्मिक डायमेंशन, अलग अलग लोकाज है, उसको कॉस्मिक डायमेंशन बोलो, लेयर्स है जो एक के ऊपर एक लेयर्स फॉर्म होते हैं, ये सब पूरा ब्रह्मांड है, पूरा कॉस्मोस हो गया है। अभी ये एक एक इसमें क्या होता है कि एक एक लोग ये सब रिसाइकल में, हम एक एक, अभी जैसे हमको ऊपर का कुछ पता नहीं, जैसे हमने देखा मूंगी को हमारा पता नहीं है कि हमारा उसका एक दिन, उसका पूरा जीवन हमारा एक दिन है, वो मूंगी को नहीं पता। वो मालूम पड़ेगा तो बेचारा कितना टेंशन में आ जाएगा कि मेरा पूरा जीवन मनुष्य का एक ही दिन है, तो हमारा तो व्यर्थ है, हमारा जीना ही व्यर्थ है, बोले कुछ मतलब ही नहीं है। और उसको नहीं पता, इसलिए वो खुशी से जी रहा है। ऐसे हर जीवन देखो ना, बिल्ली का जीवन भी कम है, तो उसको मालूम पड़ गया तो मैं इतना एक्टिव है, इतना फुर्तीला हूँ, पर मनुष्य से मेरा जीवन कम है, तो क्या मतलब है? तो ऐसा दुख होएगा ना, तो हमको आगे का, वैसे हमको नहीं पता है, उन लोग को आगे का नहीं पता है, हमको हमारे नीचे का सब पता है। उसी तरह हमको, तो हम जी पाओगे, हमको ऊपर का मान पता, हम जी नहीं पाएंगे। तो हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि हमको ये चीज़ ये पता है कि हमको आगे भी और भी है डायमेंशन, जो हमको नहीं, हमको विश्व हमको नहीं, तो योग माया ने उसको अदृश्य रखा हुआ है, तो ये हमको समझना है। ठीक है, तो ये क्या है, तो मालूम पड़ गया तो हम जी नहीं पाएंगे इसके लिए।
ठीक है। तो मन है उसके ऊपर वे जीवन, तो हमको क्या करना है, इस जीवन को इतना ये करना, आगे की गति प्राप्त, और सबसे बेस्ट गति क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना। क्यों? तो वही श्लोक 20 में दिया हुआ है कि इसके अतिरिक्त जितने लोक का वर्णन किया, जो ब्रह्म लोक तक का हमने वर्णन किया, इस सब वर्णन, इसके अतिरिक्त भी एक अवस्था है। वो अवस्था क्या है? वो एकदम सबसे परे है। ब्रह्मलोक, हर जितने भी हम लोग के बारे में डिस्कस जो हम सुने हैं किधर लिखा हुआ, उससे परे है। वो अवस्था सब चीज से परे है। परे यानी क्या है? सबसे अलग है। और वो अव्यक्त व्यक्त जो भी होता है, व्यक्त है अव्यक्त है, उससे भी परे है। पर वही क्या है? वही सनातन। वही सनातन यानी क्या होता है? वही सनातन क्यों है? सनातन क्यों बोलते हैं उसको? तो वो शाश्वत है। सनातन का मतलब क्या होता है? जो पुरातन है। जो पुरातन है वही सनातन, जो एंशिएंट है, जो पुरातन है वही सनातन है, जो शाश्वत है वही सनातन है, जो एटर्नल है, जो डिवाइन है, उसी को सनातन। सनातन बहुत पावरफुल वर्ड है। और सनातन से लोगों को आज तकलीफ है। सनातन वर्ड सुनते ही सबको क्या आग लग जाता है, मैं समझ में नहीं आता। सनातन कोई रिलीजन नहीं है। सनातन जो भी पुरातन है, जो भी डिवाइन है, उसी को सनातन, संस्कृत वर्ड है, उसको सनातन बोलते हैं। वो एक लैंग्वेज है, संस्कृत का लैंग्वेज। आपको सनातन से तकलीफ हो तो उसको दूसरा बोलो भाई कुछ। तो सनातन से नफरत करने का क्या मतलब है? उसको समझो तो सही। वो संस्कृत वर्ड है इसलिए गलत है, ऐसा इतना नफरत कोई लैंग्वेज से कैसे हो सकता है? और वो भी ऐसा लैंग्वेज जो जननी हर लैंग्वेज की। संस्कृत से हर लैंग्वेज निकला, और देवी कुल का लैंग्वेज है। परमात्मा को तो वो लैंग्वेज भी नहीं आता है संस्कृत, वो देवी कुल का लैंग्वेज है, इसलिए वो सबसे पुरातन लैंग्वेज है। और सनातन का मतलब होता है पुरातन, सनातन का मतलब है शाश्वत, सनातन का मतलब होता है डिवाइन, जो अनंत है। और सनातन धर्म बोले तो क्या हो गया? और धर्म, धर्म यानी क्या हो गया? जो डिवाइन, जो बोलते हैं ना एटर्नल, जो राइट चीज़ करना, जो समय पर राइट चीज़ करना, वो डिवाइन है, जो अनचेंजेबल है। धर्म चेंज नहीं हो सकता है, और धर्म स्वयं परमात्मा से इन्वॉल्व होता है धर्म। और धर्म कोई रिलीजन नहीं है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, धर्म को रिलीजन मत समझो। धर्म यानी जो राइट चीज़ राइट टाइम, जैसा पुत्र धर्म हो गया, पुत्र का अपने पिता के साथ क्या धर्म होता है, वो एक धर्म है। उसी तरह हमारा अभी एज ए डॉक्टर, उसका क्या धर्म है, प्रोफेशन क्या है, वो एक धर्म है। एज ए इंजीनियर, उनका बिल्डिंग बनाते हैं क्या धर्म है, जो राइट बिल्डिंग बनावे, किसी को घात, तो अपना अपना एक धर्म है। तो धर्म क्या, कोई रिलीजन नहीं। अभी डॉक्टर का रिलीजन बोलोगे क्या, ये इंजीनियर का रिलीजन, तो वो भी उनका भी धर्म है, पुत्र धर्म, पिता धर्म। तो हर रिलीजन में पुत्र पिता है, तो उनका धर्म रिलीजन से क्या लेना देना, कुछ नहीं है। और जो रिलीजन धर्म को सपोर्ट करेगा वो रिलीजन का महत्व है। जो रिलीजन धर्म के अगेंस्ट जाने बोलता है और रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं, वो अधर्म है। उसको आउटराइट रिजेक्ट करने में अक्लमंदी, तो हमको धर्म पे चलना है। धर्म अधर्म में दो ही चीज़ है, जो सनातन है, जो पुराना है, सबसे पुरातन है, पुरातन से बना जन धर्म बना है। अभी देखे ना हमने पिछले श्लोक में देखा, कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, को अकेले को नहीं बता रहा हूँ मैं, ये सबसे पहले सूर्य को बताया गया था ज्ञान। धर्म का ज्ञान सबसे पहले सूर्य का, कितना ओल्ड, कभी का, जब पृथ्वी का जब बोलते ना पूरा निर्माण हो रहा था, जब कॉस्मोस का, सूर्य, तभी ये बताया गया था धर्म क्या है। सूर्य को जब बताया गया तेरा धर्म क्या है, यानी वो लॉ था ना, उनको क्या चलना है। वो देखो कभी परफेक्शन में चल रहे, कभी भी डिले कर तो अपना चलते रहते परफेक्शन में, अपना वो कार्य परफेक्ट कर रहे, क्योंकि उनको धर्म वही है। तो ऐसे सबको धर्म सिखाया गया, किसने? परमात्मा ने सिखाया। हर एक का अपना धर्म है, और उसको मानना ही है, तभी ये पूरा सृष्टि ब्रह्मांड चल सकता है। और ब्रह्मांड कौन है? स्वयं परमात्मा। आगे के श्लोक में हम वो देखेंगे परमात्मा खुद का वर्णन कैसे करते हैं, खुद को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि जो एक एक अलग और एक अवस्था है जो इससे परे है, जो साइकिल में नहीं आती है, तो वो अवस्था क्या है ना, उसको ही देखेंगे। जो और ये अवस्था कैसे हासिल किया जा सकता है, वो भी यही श्लोक में 22 में। तो ये सब प्रमाण है, ये एक अलग अवस्था है जो अनन्य भक्ति से ही मिल सकती है। अनन्य भक्ति यानी 100% समर्पण, पूर्ण फुल डिवोशन। कोई डिवोशन में बोलते ना 99.9 भी नहीं चलेगा, 100%। अनन्य भक्ति, सिर्फ भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, पूर्ण समर्पण, उसी से हमको ये अवस्था में आप जा सकते हो, ये अवस्था को प्राप्त हो सकते हो और परमात्मा को प्राप्त हो सकते
और यही परमात्मा को प्राप्त होना है। पर ये अवस्था है क्या, तो ये कोई लोक है क्या, क्या है, वही हम देखेंगे आगे। और ये जो अवस्था है यही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, यही सनातन है ना। और ये जो अवस्था है, और ये अवस्था ऐसी है तो पूरी दुनिया ने सब चीज का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, पर इस अवस्था का नाश नहीं होता, इसका नाश हो ही नहीं सकता है अवस्था का, ये रिसाइकल में नहीं आता है। ऐसा मरण मृत्यु है ना, ब्रह्मा का भी डे एंड नाइट है, इसका कोई डे एंड नाइट नहीं है। ये कभी वो अवस्था कभी रिसाइकल में, साइकिल में है ही नहीं ना। परमात्मा साइकिल में है, परमात्मा अनंत है, और वह उसी तरह ये जो इनका जो अवस्था है, जो इनका जो लोक है वो भी अनंत है। अभी वो क्या है वो बता, अभी इसमें तो इस लोक में जो अवस्था बोल रहा है कि वो ऐसी चीज़ क्या है जो इस साइकिल में नहीं आती है, तो वही क्या है, ये आगे हमको आगे के श्लोक में पता चलता है। और ये किसने बनाया, योग माया ने बनाया। देखिए ये जो बना, ये जो स्पिरिचुअल अवार्ड है, जो परमात्मा का, जब परमात्मा हमारे से अदृश्य है तो परमात्मा का हर वो जो लोग भी हमसे अदृश्य है। और किसने बनाया, वो लोग योग माया से बना हुआ है, इसलिए अदृश्य रहता है, हमको नहीं दिखता है, ना हम समझ पा सकते, तो समझ भी नहीं सकते हम, तो कैसे होगा अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो जो भी अनुमान लगाते हो बोलते ना वो हो रहे, तो सब बकवास, कुछ मतलब ही नहीं। वो योग माया से अदृश्य हो, हमको नहीं पता चल सकता, कोई भी इसको कुछ भी बोले पर वो पता ही नहीं चल सकता। वो इसमें बताया गया कि योग माया से वो अदृश्य हो, कितना उसका एक अंदाजा वेद में दिया हुआ है कि कितना है। अभी हमको तो वो 3/4 है, यानी हम ये जो हमको जो दिखता है, जो जितना लोक का बात किया था 1/4 है। और योग माया जो ऐसी जो अवस्था है, जो परमात्मा को जो साइकिल में नहीं आती, वो अवस्था 3/4 है, यानी सोचो कितनी बड़ी होगी। वेद पुराण में सब लिखा, उसको 3/4 बताया गया। यानी जो योग माया ने जो हमको अदृश्य हमसे रखा हुआ है वो 3/4 है। और जो पूरा ब्रह्मांड जो हम दिखते हैं, दूर दूर से तारे भी दिखते हैं ना हमको तो साइंस क्या जजमेंट लगा सकती है कि ये है उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये मिल्की वे के ऊपर, ये वो सब ब्रह्मांड में आ गया। वो 1/4 है, यानी 1/4, यानी 1 किलो पकड़ो तो सिर्फ 1/4 किलो ही है, बाकी का 1/4 किलो योग माया से हमसे अदृश्य है। जो कौन सी अवस्था है, जो अवस्था जो रिसाइकल में नहीं आती, जो ये सब ब्रह्म लोग इससे सब परे है, वो 3/4 है, यानी 75%, 25%, यानी 25% परसेंटेज में देखो तो सिर्फ 25%, यानी 1 रुपये में सिर्फ 25 पैसा, यानी 100 रुपये में से 25 रुपया ब्रह्मांड। 75% योग माया ने हमसे अदृश्य रखा हुआ है, तो हम समझ ही नहीं सकते। 75%, कैन यू बिलीव इट। यानी परमात्मा का जो अबोर्ड है, जो लोक है, वो 75% है। अद्भुत है। ये प्रमाण क्या है, श्लोक 20 में, पर श्लोक 20 में वो सब रेशियो नहीं दिया है, क्योंकि ये क्या सार है ना, वेद पुराण का, गीता जो सार है, तो इसमें सार दिया हुआ है जो हमारे लिए पर्याप्त है। ये हमको 70 ये रेशियो हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, पर मैं आपको इसका विस्मय में जाने के लिए आपको मदद कर रहा हूँ। विस्मय क्या है, स्टेट ऑफ ऑफ, क्या विस्मय में चले जाओगे कि जो हम जानते हैं वो भी ब्रह्मांड को हम पूरा नहीं जानते। हम अर्थ को ही नहीं जानते पूरा, तो ब्रह्मांड को क्या जानेंगे। तो ब्रह्मांड भी पूरा पकड़ लो, यानी ब्रह्मांड तक जान भी लो आप, तो भी हम कितना जानेंगे, सिर्फ 25%। आज साइंस को आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, साइंस हमारे ह्यूमन बॉडी को भी पूरा नहीं जानती। हम एक ड्रॉप ब्लड नहीं बना सकते, एक ड्रॉप ब्लड आज बन नहीं सकता है, इसलिए ब्लड डोनेट करना पड़ता है। खुद हम एक ड्रॉप ब्लड नहीं बना सकते, एक ड्रॉप मिल्क नहीं बना सकते, ब्लड तो छोड़ो, दूध नहीं बनाते एक ड्रॉप, तो गाय को इंजेक्शन दे दे के निकलवाते, जो अच्छे दूध को भी दूषित करते, हार्मोन इंजेक्शन क्या क्या देते। वो जो दूध जो गाय देती है वो दूध भी हम नहीं बना सकते, बाकी सब तो दूध भूल जाओ। जो गाय दूध जो हम पीते हैं, इतने इतने मास प्रोडक्शन में हम उसको उपयोग करते हैं, उसमें डुप्लीकेशन हो रहा है, सब हो रहा है, पर डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है, अलग केमिकल से बन रहा है जो हमारे लिए नहीं है बराबर।
वो दूध ही नहीं है, वो सफ़ेद दिखता है दूध हो गया क्या? तो दूध, एक्चुअल जो दूध है वो अभी तक एक ड्रॉप भी ह्यूमन नहीं बना सकते। तो हम जो बना रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो सब मटेरियल है। जो भी हम स्पेस, जो भी एरोप्लेन बनाया, जो भी बना, हम सब ये सब वेस्ट है, सब भी कुछ बोलते हैं ना, सब स्थूल चीज़ें ही है, सूक्ष्म में थोड़ा भी हम नहीं पहुँचे। और हम क्या कर रहे हैं, जो लॉ का मिसयूज़ कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं वो हमको घात कर रहा है। हमारा पूरे ये जो है ना, पूरे जो हमारा पूरा कॉस्मो, जो हमारा ब्रह्म, जो अर्थ का एक अपना एक सिस्टम है, अपना एक उसका एक बोलते हैं ना बैलेंस है, उसको इम्बैलेंस कर रहा है। तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम है ना, एक परफेक्ट बैलेंस में चलती है, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसलिए इतना कुछ आगे हो रहा है कि इंसान जी नहीं सकेगा टेरेन में। ये टेरेन इनहेबिटेबल हो जाएगा, यानी कोई जीव इसमें जी नहीं सकती। ऐसा कंडीशन को हम बढ़ रहे हैं आगे। क्यों? हमारी गलती, हम ऐसे ऐसे चीज़ बना रहे जो साइकिल में नहीं है, लीनियर चीज़ बनाए जो साइकिल में नहीं आती। हम खाते भी लीनियर चीज़ है जो बॉडी पचा नहीं पाती। हमारी बॉडी भी सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ को पचा, जो साइकिल में वही चीज़ हमारी बॉडी भी पचाएगी। इसलिए फ्रूट वेजिटेबल्स जैसे हमारे लिए बेस्ट है खाना। उसके अलावा जो भी हम खाते हैं, जंक खाते हैं, मैदा खाते हैं, जो हम, और जो लीनियर है, टैबलेट्स, दवा जो खाते हैं, वो पूरा लीनियर चीज़ है, केमिकल्स है, जो बॉडी पचा नहीं सकती और बॉडी को हार्म ही करेगा। सिर्फ दर्द बंद हो, दर्द चला गया इसका मतलब बॉडी अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है। पेन किलर सबसे घातक है। तो हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ समझ सकने वाली चीज़ है। ये सब नहीं समझने वाली चीज़ की बात नहीं। जो नहीं समझ सकते वो तो विस्मय वाली चीज़ है। जो 75% जो योग माया था वो हम समझ ही नहीं सकते, और जो 25% में भी हम 1% भी समझ गए तो बहुत बड़ी बात। ढंग से तो समझे, ढंग से नहीं समझे ना, वो भी गलत समझे। तो इसके लिए गीता का ज्ञान कितना ज़रूरी है, हमारे एंशिएंट कल्चर, सनातन धर्म का कितना ज़रूरी है ना। तो वो इसमें श्लोक 20 एक प्रूफ, एक प्रमाण है कि योग माया की शक्ति का, परमात्मा के धाम का, सब ये हमको एक प्रमाण है कि कितना विशाल है, कितना अद्भुत रहे होगा। तो उसके लिए मेहनत करने में प्रॉब्लम क्या है? हमको उसी चीज़ के जो अद्भुत है उसके लिए ही ना, जो टेम्प्रेरी चीज़ के लिए मेहनत, वो क्या परमानेंट है? वो हमारा प्लेस क्या परमानेंट है? वो इसमें नहीं आता है कि वो परमानेंट प्लेस है। तो परमानेंट चीज़ के लिए मेहनत करें ना, टेम्प्रेरी चीज़ के लिए कौन मेहनत करेगा? आज भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों भागते हैं? तो परमानेंट, उधर जॉब करो तो पेंशन मिलता है, टेंशन ही नहीं, पगार वेस्ट। अभी लॉकडाउन था तो भी जो गवर्नमेंट जॉब था उनको पगार आ रहा था, प्राइवेट वालों को पगार बंद हो गया था। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सोच रहे थे यार गवर्नमेंट जॉब होता तो अच्छा होता था, कुछ तो इनका। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग कोई बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके घर में पैसा, बैंक बैलेंस ही वो चला रहे, सब कुछ ठप हो गया था। पर गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको हर महीना उनके अकाउंट में पैसा आता, उन लोग सरस थे, उनका कुछ लॉस हुआ ही नहीं, घर पे बैठे बैठे उनका पगार चालू था, यानी परमानेंट। वो भी टेम्प्ररी है, पर उनके हिसाब से अभी ये माया के हिसाब से हमको परमानेंट लगता है ना, परमानेंट आ रहा है ना, ये जीवन को हम देखते हैं, आत्मा को देखते ही नहीं। तो उसी तरह अगर हमको रियल परमानेंट जो चीज़ है, जो अनंत है, और उधर का मालूम है, तो अभी मालूम पड़ गया गीता, तो उसी के लिए मेहनत करो ना। बाकी चीज़ में पढ़ के मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है, वेस्ट है। ये कब मालूम पड़ेगा? जब गीता ज्ञान हम पूरा, अभी हम वही कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कौन से चैप्टर पे? 8 पे, जो परम धाम का है। टोटल 18 चैप्टर है। सोचो, अभी ऐसा लगता है इसके बाद 18 चैप्टर में क्या होगा। 8 चैप्टर में ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया हमको। यही अद्भुत है, यानी एक श्लोक भी अपने आप में कंप्लीट है। एक श्लोक को हम समझ गए ना, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कितने एक एक श्लोक, एक एक चैप्टर में कितने श्लोक से, ये हमको तो हर कोई अलग समझता है ना, हर कोई चीज़ को अलग, और जो एक को चलता है दूसरे को नहीं चलता है। इसलिए अलग अलग तरीके से कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि कहाँ तो उठे वो लड़े, अपना कर्म तो करे, और धर्म की स्थापना के लिए वो लड़े। वो तुम्हें धर्म स्थापना के लिए स्वयं परमात्मा आते। तो कृष्ण स्वयं, कृष्ण परमार्थी हुए, और परमात्मा कृष्ण के थ्रू आए और वो धर्म की स्थापना की। तो अभी भी कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, हमको उनके लिए जगह बनाना है, जहाँ वो आए हमारे साथ, हम उनकी सेवा कर सकें। ये चीज़ दिमाग में, तो अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया चेंज हो रही है ना। तो क्यों हो रही है? तो कृष्ण अवतरित हो गए, 101% एनर्जी अवतरित हो चुकी है।
हमें अभी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गोप गोपिकाओं को मिलाना है, ऐसा जगह बनाना है जहाँ आके रह सके, हम उनकी सेवा कर सकें, हमको उनका सेवा का भाग्य मिले। ठीक है, तो श्लोक 20 हमें ये बता, क्या ऐसी एक अवस्था है बता रहे। अब हम श्लोक 21 में चलते हैं। और श्लोक 21 में क्या बताया, तो श्लोक 21 जो अवस्था की बात कर रहे हैं, वो अवस्था को वेदांत में क्या बताया गया है, अप्रकट, जो अप्रकट है, जो कभी प्रकट नहीं होती है, क्योंकि योग माया से वो अदृश्य है ना। तो ऐसी अवस्था जो कभी प्रकट नहीं, अप्रकट है। और क्या है, और वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता है, वो साइकिल में है, उसका डेथ बोलते हैं, जीवन मृत्यु नहीं है। तो ऐसी अवस्था जो कभी अप्रकट नहीं हो सकती, यानी जो अप्रकट रहती है, हमेशा अप्रकट रहती है, जो प्रकट नहीं होती है, हमको हमारी नज़र हमको हमारे से लुप्त रहती है, पर वो है, एग्जिस्ट करती है। तो 75% है। जो टेम्पररी जो लुप्त होती है, प्रलय में आती है, वो सिर्फ 25% है, जिसमें हमारा बॉडी भी आ गया, अर्थ आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया, सूर्य उर्य सब, सब देवी देवता, सब लोग, जितने लोग हैं ब्रह्म लोग तक, सब उसमें आ गए। किसमें, ये 25% में, जो साइकिल में, जिसमें डे एंड नाइट है, जीवन मृत्यु है, सब कुछ है उसमें। सब प्रलय आएगा, सब जाएगा, सब अव्यक्त होगा, फिर व्यक्त होगा, अव्यक्त होगा, फिर व्यक्त होगा, साइकिल में। पर ये जो अवस्था है, ये क्या होता है इसका, ये अव्यक्त व्यक्त से परे है वो, उसमें व्यक्त अव्यक्त जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन करो, हम इमेजिन नहीं कर सकते, पर हम एक विस्मय में तो रह सकते हैं ना, कि क्या होगा वो वंडरफुल चीज़। तो उसके लिए मेहनत करें। तो वो इसमें वो अव्यक्त रहता है, वो हमको, वो उससे परे है ना। तो वो चीज, उसको हमारा, और वो क्या है, ऐसी क्या अवस्था है जो हमारा परम गंतव्य है उसको प्राप्त करना, यानी मनुष्य का सबसे परम गंतव्य वही होना चाहिए, उसको प्राप्त करें। परम लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य वही होना चाहिए। तो ऐसा क्या है, वही इसके बाद यही अवस्था के बाद, ये अवस्था हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। पर कितनों का प्रायोरिटी लिस्ट में, मैं कितना प्रायोरिटी लिस्ट देख चुका हूँ, टीवी, मोबाइल, कोई मैरिज बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई घर लिखेगा, कोई बंगलो लिखेगा, कोई फॉरेन टूर भी लिखते हैं, अलग अलग सबका है। पर ये जो इसमें गीता में दिया है, गीता में क्या दिया है, श्लोक 22 में, 21 में, कि हमारा गंतव्य सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा क्या होना चाहिए, ये अवस्था को प्राप्त करना। ये अवस्था अभी प्रायोरिटी लिस्ट आपने बनाया तो सबसे पहले सब काटो, या तो सबका नंबर काटो, और फर्स्ट नंबर लिख के सबसे पहले ये अवस्था का नाम लिख, ये अवस्था लिख। और ये अवस्था क्या है वो भी परमात्मा बताएगा। अभी क्या बता रहे, ये अवस्था जो अप्रकट है और जो अविनाशी है, प्लस ये हमारा परम गंतव्य होना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, कि हमको ये हासिल करना है मनुष्य को सबसे पहला। और सेकंड, और इसमें कभी हमको इधर एक बार हम पहुंच गए तो कभी हमको वहाँ से निकलना नहीं होगा, वो परमानेंट हमारा डेस्टिनेशन है। वहाँ से हमको फिर से अर्थ वर्थ किधर रिटर्न आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट है। उधर एक बार पहुँच गए तो वहाँ से हम आएंगे भी नहीं। वहाँ वो सबसे बेस्ट स्टेट है, वो वही परमात्मा का, वहाँ ही परमात्मा रहते हैं, वास करते हो, परमात्मा का राज्य है समझो, यानी परम धाम। यानी आप परमात्मा को प्राप्त कर लिए, वहाँ पहुँचने ने परमात्मा को प्राप्त कर लिए, तो परमात्मा के राज्य में हो ना आप। अब उनके राज्यों में तो परमात्मा को प्राप्त कर लिए, इसलिए परमात्मा आपको उनके राज्य में रखा हुआ है, उनके घर में रखा हुआ है। उसको जो समझो, घर समझो, उनके राज्य, उन परम धाम समझो, जो वह शब्द से बोलो। तो वो 75% में हम पहुँचे, जो परमानेंट है, जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसमें हम पहुँच गए समझो। तो ये क्या है, श्लोक 21 इसका प्रमाण है। जो भी गीता में लिखा हो प्रमाण मान के चलना, उसमें थोड़ा भी डाउट नहीं रखना है। तो अगर डाउट रखेगा तो किसका नुकसान है, कृष्ण का, अर्जुन का नुकसान नहीं, वो तो प्राप्त हो चुके हैं, हमारा ही नुकसान है, हमारा ही लॉस है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। तो अभी ये श्लोक 21 था, अभी 22 में और एक कदम आगे चलते हैं।
अभी वो बता रहे कि जो सबसे ग्रेटेस्ट परमात्मा जो है, परमात्मा का जो धाम है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। परमात्मा स्वयं सबसे ग्रेटेस्ट है और वो सर्वव्यापी है। वो धाम में रहते हैं, उनके परम धाम में रहते हैं ना, और वहाँ हम अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं उसको। वो परमात्मा सबसे ग्रेट है और उसको प्राप्त करने का अनन्य भक्ति यानी 100% सरेंडर से ही प्राप्त। ये श्लोक 22 में और एक हमको प्रमाण मिल गया, यानी अनन्य भक्ति के सिवा दूसरा कोई स्कोप है नहीं। अनन्य भक्ति से एकमात्र से हम उसको प्राप्त कर सकते, और कोई तरीका है नहीं। बाकी सब तरीका हमको हेल्प करता है अनन्य भक्ति की तरफ जाने के लिए, तो सब छोड़ दो, भक्ति के लिए ट्राई करो, ऐसा नहीं है। आप राजयोग, आपको ज्ञान हासिल करो, पर एंड ऑफ द डे सरेंडर होने के लिए आपको ज्ञान मदद होना चाहिए। अगर ज्ञान आपको सरेंडर में मदद नहीं कर रहा है तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप राजयोग से हो तो राजयोग भी आपको भक्ति की तरफ ही लेके जाना चाहिए, तो मतलब है। आप हट्ट योग कर रहे हो तो भी आपको, आप अष्टांग योग कर रहे हो, सब आपको भक्ति की तरफ ही लेके जानी चाहिए। एंड आपका अभी हमको मालूम पड़ गया, तो हम हर इसमें भक्ति को प्राप्त करने को देते, यानी हम समर्पण को होना, समर्पण होने के लिए हमको कोई भी चीज़ समर्पण के लिए मदद करती हो करें। और ये हर योग का मतलब समाधि, सम स्थिति में आना ना, तो उसका मतलब समाधि का मतलब क्या होता है? समर्पण। तो वही हो गया, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति में यानी 100% समर्पित अवस्था को भक्ति कहते हैं। भक्ति में यानी 100% समर्पित हो गए। भक्ति यानी वो बहुत पावरफुल वर्ड है। और भक्ति का मजाक कब बन जाता है? जब लोग बोलते हो भक्ति में यानी पूजा पाठ कर रहे हैं तो भक्ति में। अरे पूजा पाठ करना भक्ति तो ही ना होता है। पूजा पाठ एक विधि है। पूजा पाठ करना यानी डिसिप्लिन है कि आप सुबह उठ के पूजा करते हो, डिसिप्लिन अपने अपने लाइफ में लाए। उन्होंने डिसिप्लिन आपको भक्ति की तरफ लेके जा रही है क्या? अगर नहीं लेके आ रही, आप उसको रूटीन बोल के देख रहे हो तो कुछ फायदा नहीं, व्यर्थ है वो। हाँ, रोज करने से और डिसिप्लिन से आप एक को 100% आपको भक्ति में आ सकते हो। तो डिसिप्लिन हेल्प करता है, पर वो संकल्प के साथ करो, भाव के साथ करो। संकल्प क्या होना चाहिए? परमात्मा प्राप्ति का संकल्प होना चाहिए। कि ये सब विधि आप आलम्बन मूर्तियों का ले रहे हो तो लो, आप यज्ञ करो। हर पूजा पाठ हर एक में शक्ति है। परमात्मा ने बताया ना, हर देवी देवता को आप पूछ सकते हो, पर आपको ये समझना चाहिए वो देवी देवता भी मेरे अधीन है, उनसे जो आपको मिलेगा वो भी मेरे थ्रू ही मिल रहा है। तो एंड ऑफ द डे आपको, अगर आप वो देवते हो तो उनके लोक में जाओगे, फिर रिटर्न आओगे। आपका ये लोक से तो ऊपर के लोक में जाओगे, पर उधर फिर उधर रिसाइकिल होगा। तो देवी देवताओं का भी तो आना जाना चालू है ना, उनका भी तो रिसाइकल है, सबका रिसाइकल है। सिर्फ परमात्मा धाम जो परम धाम है उसका कोई रिसाइकल नहीं, वो उससे परे है। व्यक्त अव्यक्त से परे, उसमें कोई अव्यक्त नहीं होता। वो व्यक्त अव्यक्त से परे है। तो क्या है वो जानने की इच्छुकता होनी चाहिए, और वो इच्छुकता अच्छी है। ये इच्छुकता बुरी नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत है ना, या सनातन है। तो इसका डिज़ायर करना ये गलत नहीं है, क्योंकि हम क्या, ये धार्मिक है। तो ये चीज़ आता है इसमें, क्या अनन्य भक्ति से प्राप्त हो सकता है। ये इधर लिखिए। और ये सर्वत्र है, सर्वत्र यानी सर्वव्यापी है, और अपने धाम में भी है। तो अगर इन सबको कन्फ्यूज है, परमात्मा उधर है, इतने दूर है, तो हम बोलते हैं हमारे कण कण में परमात्मा है ना। पिछले श्लोक में हर कण में परमात्मा परम तत्व है। अब वो अति सूक्ष्म है, तो 75% कैसे हो गया? लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। पूरा ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड सब परमात्मा के अंदर है, सब अधीन है। तो परमात्मा वही तो अद्भुत है, उसको हम नहीं समझते। वो सब डायमेंशन से परे है। हम तो साइंस को बोलते ना, क्रिएशन के 1% को हम जान नहीं पाते, तो सोचो वहाँ कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए भक्ति से ही पॉसिबल है। अब ज्ञान से हमको सिर्फ ये रास्ता मिल जाए, भक्ति का रास्ता मिल जाए तो मान, यानी भक्ति से ज्ञान की क्या चाहिए हमको, कि हम सब नहीं समझ सकते, ये ज्ञान हो गया। हमारी बुद्धि, हमारा जो सेंसेस है, उससे हमें, हमारी लिमिटेशन है, उससे हम इसको इतना ही समझ पाएंगे। ये चीज़ को एक्सेप्ट करना वही ज्ञान है। और क्या है? परमात्मा को समझ लेना वो ज्ञान नहीं है, वो तो अलग, वो तो योग माया की शक्ति है ना, दिव्य दृष्टि होगी तो ये ज्ञान है।
कि उनको समझना, उनको देखना, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? योग माया, ये ज्ञान है। और योग माया को भेदना कोई खाने का काम नहीं है। योग माया को भेदने के लिए भी भक्ति चाहिए। तो ये चीज़ को अभी यहाँ हम सब, जब यहाँ लिखा हुआ है श्लोक 22 में प्रमाण है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो अपने परम धाम में भी है और यहाँ भी है। तो कोई बोलेगा कि वो 10% परसेंटेज बताओ ना, कि परमात्मा उधर कितने परसेंटेज है, हमारे में 1% है, एटम में 0.001% है, या फिर जानवर में, इंसानों में 10% हो गए, तो इंसान ज़्यादा बुद्धि है, विवेक है, तो 10% हो गए। और परम धाम में 50% हो गए, तो 75% है, या तो 75% उधर है, बाकी 25% है, तो 25% इधर है। तो क्या लगता है, किसको क्या लगता है, कोई बता सकता है कितना परसेंटेज हो सकते हैं? कौन बता सकता है? ये संवाद है, इसमें थोड़ा बात करो। अभी हम लास्ट 2 लेक्चर में इतना ब्यूटीफुल संवाद हुआ, तो उसमें मुझे भी थोड़ी प्राप्ति हुई ना। सर 1% नहीं, 1% नहीं है इंसानों को, हाँ, इंसानों को 1% नहीं है। 1% नहीं है तो जीवित कैसा है? कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता परमात्मा के बगैर। मतलब 0.10 होगा। 0.10। और सर एक बार क्वेश्चन वापस बोलोगे? कि अभी जैसा परमात्मा सर्वव्यापी है, परम धाम में भी उनका वास है, तो सबको क्वेश्चन उठता है ना भाई, वो 75% तो 75% उधर है, 25% इसमें है। कोई क्वेश्चन आता है ना। हमारी बुद्धि कैसा, अगर मैं इधर भी हूँ उधर भी हूँ, तो परसेंटेज में डिवाइड रहूंगा ना, बराबर ना। तो कितना परसेंटेज इंसान में हो सकता है, कितना परसेंटेज हो सकता है, कुछ आइडिया तुम बता सकते हो ध्रुवेश? इंसान में क्या हो परसेंटेज? परमात्मा का तत्व 100%। 100% इंसान में हो सकता है सर इसमें? हाँ, परसेंटेज नहीं हो सकता इसमें। तो क्या हो सकता है वही बता रहा हूँ। वो है तो है, वैसा है वो, उनका पूर्ण ही रूप है, आधा कैसे हो सकता है उसमें? बात है क्या अंश है ना? हम अंश है तो अंश छोटा ही होगा ना, परसेंटेज ही पर होगा ना। जीवात्मा भी तो है ना, जीवात्मा ही परमात्मा है, तो वो पूर्ण है ही हमारे अंदर। तो कितना परसेंटेज है? 1 ड्रॉप है। मैं नहीं समझती कि परसेंटेज है इसमें कुछ। चलो वेरी गुड। परमा इसमें लिखा है, इसमें लिखा नहीं है, पर ये वेद पुराण में लिखा है कि 100% है, वो जिधर है उधर 100%। यही तो परमात्मा की लीला है। मैं राइट था ना? राइट राइट, परफेक्ट। परमात्मा 100% है हर जगह, इसीलिए तो इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन है उनका। तो हम सोचेंगे कि वो हमको जानते ही नहीं हो, तो उतना बिजी है, उतना दूर है, तो हम जो करे कर ले, सब चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। वो 100% है, वो हमारे हर कार्य पे हमारा उनका नज़र है। हम अधर्म कार्य कर रहे तो भी उनको पता है, पर वो चाहते कि हम खुद सुधरे। वो हमको बहुत मौका देते कि हम सुधरे। और यही तो योग माया, यही तो योग माया। और उसमें कि उन्होंने अपना लॉ बनाया हुआ है, वो इंटरफेयर नहीं करते। जैसे माता पिता एग्ज़ाम तो ही नहीं दे सकते बच्चे लोग का, तो उसी तरह वो परम पिता हमारे हमारा हमको चाहते हैं कि हम परफेक्ट होकर उनके पास आए, उन तक हम 100% प्योर पहुँचे। तो हमको ये मेहनत हमको करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या, इतना इजी है, हमको कुछ नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान करना। तो हम अधिकार हमारे कर्म पे ही है। और कर्म क्या होता है? वाचा मनसा कर्मण, यानी हम जो सोचते, जो बोलते और जो करते, ये 3 ही है, सिंपल। और वो कैसे करना है? उद्देश्य हमारा धार्मिक होना चाहिए और भाव परमात्मा होना चाहिए। उसमें हमको स्वार्थी नहीं होना है कि मेरा 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 नहीं देखना है, कि परिवार्थी नहीं हो, मेरे परिवार मेरा परिवार। उसमें हमको ये भी नहीं देखना है, परोपकारती भी नहीं, मेरा देश, मेरे देश के लोग, मेरे जाति पाति के लोग, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं। इसमें कुछ बता, वो सब था क्या गीता में? अभी तक हमारा 8 चैप्टर है, किधर भी जाति पाति नहीं, देश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धर्म। धार्मिक लोगों के आपको मददगार बनना है, आप परिशुद्ध प्रेम से उनको मदद करो। अधर्म लोग से आप सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनकर उनको ज्ञान दिखाओ, उनको आप मदद नहीं कर सकते हो। उनसे सिर्फ करुणा कि ये आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाई, इसका क्या होगा देखा जाएगा, ये इनको परमात्मा ही देख लेंगे। अगर आपके सर पे बैठने लगे तो उनको उतारो,
जैसे अर्जुन को उन्होंने नहीं माता, अर्जुन को पांडव पुत्रों का राज्य छीन लेके बैठे थे, तो उनको वॉर करके उनको खत्म करना पड़ा। वो धर्म था, वो अधर्म नहीं था। उसमें हमने आगे के श्लोक में देखा कौन से चीज़ में आपको उनको हटाना होगा, उनको मिटाना होगा। जब आपके वो प्रोफेशन पे हमला करते हैं, जब आपके पुत्री बहू बेटी है जो आपके फीमेल पे हमला करते हैं, आपके बच्चों पे हमला करते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आपसे छीनना चाहते हैं, तब आपको उनको मजा चखाना, उनको अलग करना है, अलग थलग करना ही पड़ेगा। वही अर्जुन को बता रहे उठ और वध कर, तो ये मत देख भीष्म पितामह, वो बहुत भले अच्छे, पर वो खड़े किधर अधर्म के साइड, उनका भी नाश होना तय है। तू नहीं तो मैं कर दूंगा, किसी न किसी के माध्यम से मैं करूंगा 100%। परमात्मा धर्म की स्थापना करना उनका सबसे परम गंतव्य है, उनका धर्म। तो ये धर्म रहेगा तो ही उनका ब्रह्मांड स्वरूप सही रह पाएगा। अगर धर्म इधर अधर्म ज़्यादा हो गया अर्थ में, तो वो ब्रह्मांड का एक पार्ट है ना, तो वो डिस्टर्ब करेगा उनको भी। जैसे हमारा किडनी डिस्टर्ब हो गया तो पूरा बॉडी में डिस्टर्ब होगा ना। कुछ सेल करने से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ सेल मरते रहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमको कुछ नहीं। और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन की ज़्यादा सेल मर गए तो, जैसा किडनी का अगर 10% किडनी होगा तो हमको फिर तकलीफ होना चालू हो जाएगा। उसमें लाखों सेल भी मरे तो हम अरबों खरबों सेल का किडनी बना हुआ है, कुछ सेल मरते तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। तो उसी तरह ये जब तक वो बेरेबल है तब तक हमको सहेगी, जिस दिन अनबेरेबल हो गया, जब ब्रह्मांड को तकलीफ हो गया, बाकी लोगों को तकलीफ हो गया, बाकी लोग, बाकी डायमेंशन कॉस्मिक, तो उसको फिर वो इंटरफेयर करेगा, उसको एक चुटकी में ठीक कर देगा। एक चुटकी, परमात्मा क्रिएशन एक चुटकी में सब कुछ कर सकते हैं, वही तो मैजिक है। तो वही तो, उनके लिए कुछ है ही नहीं ना, उनके लिए तो क्या, उनका तो सोचो, उनका 1 सेकंड का कार्य हो गया ना, जो हमको साल लगता है उनके लिए कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड के लिए हमारे हजारों युग एक दिन है, तो परमात्मा के लिए क्या होगा, जो 25% है सोचो, वो तो 75% चीज़ को पूरे 25% में ब्रह्मलोक है, और उसका हमारा हजारों युग, उनका एक दिन है। तो सोचो परमात्मा के लिए चुटकी है ना, क्या एक चुटकी हो गया हमारा एक युग खत्म, सतयुग आ गया, समझो खत्म हो गया। इतना फास्ट है, तो हमको समझना होगा। तो ये अभी तक हम यहाँ कंप्लीट करते हैं 22, कल हम फिर 22 से 22 में बताया ऑल प्रिवेडिंग यानी 100% है। तो ये चीज़ को दिमाग बिठाना, परमात्मा जिधर भी हो तो 100% किस तरह हमको समझ में नहीं आएगा, योग माया है, हमको इसमें लिखा है तो उसको पूर्ण मान के चलना। ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं प्लीज़, कुछ क्वेश्चन है? ये संवाद का राउंड है, क्वेश्चन पूछो, कुछ डाउट रहेगा क्लियर करो, कैरी मत करो। नहीं है कोई क्वेश्चन? जो कीर्तन कौन करेगा आज? कोई करने वाला है? हाँ नहीं, करो करो, तुम कोई नहीं कर रहा है, करो करो ध्रुवेश। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश। गोविंदा आदि पुरुषा तमहं भजामि। गोविंदा आदि पुरुषा तमहं भजामि। गोविंदा आदि पुरुषा तमहं भजामि। वीणां क्वान्ताम् अरविन्दाय लयताक्षा भगवतां समस्तितं बुधसुन्दराङ्गा कण्ठर्पकोटिकमनीया विशेषा शोभा। गोविन्दा आदिपुरुषा तमहं भजामि। गोविन्दा आदिपुरुषा तमहं भजामि। गोविन्दा
आदिपुरुषं तमहं भजामि अनगणीयसा सकले ध्रियविक्रिमान्ति पश्यन्ति पाति कल्यान्ति चिरं जगन्ति आनन्दा चिन्मया साधु ज्वाला विग्रहस्य गोविन्दा आदिपुरुषा तमहं भजामि 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 गोविन्दा आदिपुरुषा तमहं भजामि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय जय राम कृष्ण हरि। हरे कृष्णा, वेरी गुड। देखो दुर्वेश का बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा, ये बहुत इस्कॉन का गाना है ना? हाँ इस्कॉन का ही गाना है, बहुत अच्छे से गाया। हाँ, चलो इस्कॉन बहुत का। अच्छे। इसी तरह देखो कैसे सबका स्तर बढ़ रहा है। प्रैक्टिस लिए अभ्यास का बहुत महत्व है योग में। जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे स्तर बढ़ेगा ही। प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है, सब संभव है। ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, परमात्मा को प्राप्त करना भी अभ्यास से पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है? अभी हम क्या कुछ पूछना है? सुबह कुछ पूछना है? रेज हैंड किया है। चलो ठीक है, गलती से हुआ गलती से क्या होगा? फिर गलती से बाय मिस्टेक हुआ। तो ठीक है, अभी महामंत्र कौन करेगा? मैं गाऊंगी। हाँ चलो। अरे महामंत्र हमको बोलना है, गाना नहीं है। हरे कृष्णा ऐसा बोलना है। मंत्र जैसे बोलो। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, कुछ नया को आज तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो गा लेते हैं, पर नेक्स्ट टाइम से उसको हरे कृष्णा आपको गाना है तो आपको इसको इसमें लेना पड़ेगा। किसमें? कीर्तन में लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी गा लो, अभी चलेगा, बांधा नहीं आज। चलो कर लो आज। नहीं चलेगा, मैं नहीं नॉर्मल कर लो, कर तुमने लेती कर लिया तो कर लो प्लीज़। प्रैक्टिस के पूरा तो आज तुमको सुनना है, काफ़ी दिन बाद तुम आई हो। चलो हाँ, मुझे भी सुनना है। 2 हाँ वीक हो प्लीज़ गए। प्लीज़। हूँ। 2 वीक हो गए, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे वेरी कृष्णा। गुड अनीता, बहुत अच्छा आपने गाया। थैंक यू सो मच। चलो आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम 9 बजे। तब के लिए सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। शुभ हरि रात्रि। बोल। हर हर राधे महादेव राधे सभी को। राधे राधे। हरे कृष्णा, बाय बाय। कृष्णा, राधे राधे।